में इतना भीड़ लगा, अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे ना, आप रोने लगेंगे। बिहार एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह है मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा। लेकिन अब देखिए, इस बार विवाद किसी प्रश्न के गलत होने या पेपर लीक होने का नहीं, बल्कि उन हालातों का है जिनमें लाखों युवा नौकरी की उम्मीद लेकर परीक्षा देने निकलते हैं। 14 जून को परीक्षा थी। हजारों अभ्यर्थी अलग अलग जिलों में बने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए ट्रेनों में सफर कर रहे थे। लेकिन स्टेशन पर भीड़ इतनी उमड़ गई कि हालात बेकाबू हो गए। पाटलिपुत्र स्टेशन पर हंगामा हुआ, पथराव होने लग गए, ट्रेनों को रोका गया और इन सब के बाद मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब सवाल ये है कि आप परीक्षाओं का आयोजन तो कर लेते हैं, लेकिन कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी सवाल ही गलत होता है, तो कभी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना ही चुनौती बन जाता है। अगर आप बिहार की भर्ती परीक्षाओं का इतिहास देखें तो पाएंगे कि ये जो बिहार के युवा हैं, इनका गुस्सा अचानक पैदा नहीं हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में एक नहीं बल्कि कई भर्ती परीक्षाओं में विवाद हुआ। कभी पेपर लीक हुआ, कभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई, कभी रिजल्ट को लेकर सवाल उठे, तो कभी भर्ती प्रक्रिया ही लटकी रही सालों तक। सबसे चर्चित मामलों में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवाद रहे। बीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर प्रदर्शन भी हुए और पिछले साल देश भर में नीट परीक्षा को लेकर जो विवाद हुआ, उसका असर भी बिहार में देखने को मिल रहा है। लगातार होने वाले विवादों ने युवाओं के मन में ये भावना पैदा कर दी कि नौकरी की राह पहले से ही कठिन है, ऊपर से व्यवस्था की समस्याएं उसे और भी मुश्किल बना देती। लेकिन कहानी सिर्फ पेपर लीक या भर्ती विवादों तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, बिहार के किसी छोटे से गांव में रहने वाला एक छात्र परीक्षा देने के लिए कई बार 200, 300 या 400 किलोमीटर तक का सफर करता है। उसे पहले बस पकड़नी पड़ती है, फिर ट्रेन, फिर किसी दूसरे जिले में जाकर परीक्षा केंद्र ढूंढना होता है। कई बार तो रात स्टेशन पर गुजारनी पड़ जाती है। कई बार परीक्षा सुबह होती है लेकिन ट्रेन देर से पहुंचती है। ऐसे में परीक्षा शुरू होने से पहले ही अभ्यर्थी मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से थक जाता है। अब सुनिए, युवाओं का क्या कहना। उनका कहना है कि जब लाखों उम्मीदवार परीक्षा देने वाले हैं तो सरकार और प्रशासन को पहले से अंदाजा होना चाहिए कि कितनी भीड़ आएगी, कितने अतिरिक्त ट्रेनें चाहिए होंगी, किन जिलों में परीक्षा केंद्र बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अक्सर व्यवस्थाएं भी भीड़ के हिसाब से छोटी पड़ जाती हैं। आज बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आपको पता है, यूपी के बाद बिहार वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। एक भर्ती के लिए लाखों आवेदन आते हैं। कला काट प्रतियोगिता ऐसी कि एक सीट के लिए सैकड़ों उम्मीदवार मैदान में खड़े होते हैं। ऐसे में जब परीक्षा तक पहुंचने में भी कठिनाई हो तो नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है। पाटलिपुत्र स्टेशन की घटना शायद कुछ दिनों बाद खबरों से गायब हो जाएंगी, लेकिन इससे जुड़े सवाल बने रहे कि क्या भर्ती परीक्षाओं के दौरान बेहतर परिवहन व्यवस्था की जरूरत नहीं? क्या अभ्यर्थियों को अपने जिले के आसपास परीक्षा केंद्र नहीं दिए जा सकते हैं? क्या भीड़ प्रबंधन की तैयारी पहले से नहीं हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या युवाओं को नौकरी पाने की प्रक्रिया में कम से कम इतनी आसानी मिल सकती है कि उन्हें परीक्षा देने के लिए संघर्ष न करना पड़े? फिलहाल हर बार की तरह जांच जारी है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन बिहार की ये घटना सिर्फ एक स्टेशन पर हुए हंगामे की कहानी नहीं, ये उस बेचैनी की कहानी भी है जो लाखों युवाओं के मन में नौकरी, भविष्य और व्यवस्था को लेकर दिखाई देती है।